अब इंस्टीट्यूट रिजल्ट भी खरीदने लगे हैं। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। जैसे कि अब जेईई एडवांस का रिजल्ट आया है, आपको बता दें काफी ऐसे बच्चों की टॉप रैंक्स हैं जो परचेज की गई है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं बात। आज की वीडियो में हम आपके सामने पूरा खुलासा करेंगे कि ये क्या चक्कर है, ये क्यों ऐसे जो इंस्टीट्यूट है वो बच्चों की रैंक क्यों खरीद रहे हैं। तो हम आपको पहले बता दें, देखो काफी समय से क्या हो रहा है, मतलब काफी सालों से ऐसा हो रहा है कि होता क्या है, जो बच्चे टॉप 100 रैंक लेके आते हैं, टॉप 200, टॉप 300 रैंक लेके आते हैं, उन बच्चों के साथ क्या होता है, उन बच्चों के पास है ना एक कॉल जाता है जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट है उनका। हम किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लेंगे, लेकिन हम आपको बता रहे कि ऐसा चल रहा है काफी समय से कि डिफरेंट इंस्टीट्यूट का उस बच्चे के पास फोन जाता है। मान लो कोई बच्चा है, उसकी अच्छी रैंक आई हुई है, तो उसके पास फोन जाएगा और फोन जाके सिर्फ ये कहा जाएगा उसको कि आपको ये कहना है कि आप हमारे इंस्टीट्यूट से भी आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच लिया था। उससे क्या होगा, जो ये इंस्टीट्यूट वाले ये दिखाएंगे कि ये जो बच्चा है ना, बच्चा ये हमसे पढ़ा था और देखो इसने कितनी अच्छी रैंक ली, तो आपको भी हमारे पास ही एडमिशन लेना चाहिए। तो इस इंस्टीट्यूट को क्या फायदा होता है, इंस्टीट्यूट को नए नए एडमिशन मिलते हैं और वो बच्चों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। जी हाँ, आप ये बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ऐसा ही जो इस बार जेईई का रिजल्ट आया है उसमें देखने को मिल रहा है कि काफी ऐसे बच्चे हैं जिनका हम नाम नहीं ले सकते, क्योंकि फिर बच्चे का जो अभी तो बच्चा मान लो वो ज्यादा उम्र का नहीं है, छोटा ही बच्चा है, 18 साल का है, 19 साल का है, 20 साल का है, अगर हम उसके बारे में कहते हैं तो फिर डिफेम होता है बच्चा, और बच्चे का जो भरोसा है, बच्चे का जो मोटिवेशन है, बच्चे की सारी चीजें वो टूट जाती है। इसलिए हम बच्चों का नाम नहीं लेंगे, लेकिन हम आपको बिल्कुल सच बता रहे हैं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों ने दिन रात एक कर दी थी पढ़ाई मेहनत करने के लिए, और हो सकता है कि वो किसी भी इंस्टीट्यूट से नहीं पढ़े हो, ऑनलाइन बैचेस से, और उसने ऑफलाइन पढ़ाई करी हो। एक बच्चा तो ऐसा है जिसने स्कूलिंग से अपनी तैयारी करी और जो उसके टीचर्स थे उसने उसको पढ़ाया था, लेकिन उस बच्चे की रैंक अच्छी आने वाली थी। अब एक मन में सवाल आएगा आपके कि जो ये इंस्टीट्यूट है इनको कैसे पता चलता है कि जो बच्चे की रैंक है वो इस बच्चे की रैंक अच्छी आने वाली होती है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो रिजल्ट होता है इससे निकलने से पहले एक आंसर की निकलती है, और जब वो बच्चा अपने आंसर की चेक करता है ना, तो बच्चों को मन में पता चल जाता है कि हमारे कितने नंबर आएंगे, और उसके बिहाफ पे ये जो इंस्टीट्यूट वाले होते हैं डिफरेंट ये उन बच्चों की तलाश करते हैं जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स आने वाले हैं और जो बच्चे रैंक लेके आने वाले हैं। फिर ये क्या करते हैं इंस्टीट्यूट वाले, उनके पास कॉल करते हैं, डिफरेंट वे से उनसे मिलते हैं और उनको कहते हैं कि आपको ना क्या करना होगा, आपको हमारे इंस्टीट्यूट का नाम लेना होगा और इसके लिए हम आपको इतने रुपए देंगे। एक बच्चा है, उसके पास है ना 3 इंस्टीट्यूट के फोन आए, एक ने कहा उसको 40 लाख के लिए, एक ने कहा 20 के लिए और एक ने कहा पूरे 60 लाख रुपए के लिए, और उन्होंने ये कहा कि आपको सिर्फ हमारा ये नाम बोलना है कि आपने हमसे पढ़ाई करी है। अब देखो मैं ये आपको क्यों बता रही हूँ, मेरा क्या बताने का मोटिव क्या है, मोटिव है ना सिर्फ एक ही है। इससे क्या हो रहा है, इससे जो बच्चे और है, जैसे कि आप मान लो आप क्लास 12th में पढ़ रहे हो, मान लो आप क्लास 10th में पढ़ रहे हो, मान लो अभी आपने 12th कंप्लीट की है, या फिर आपका सपना है कि जेईई का पेपर क्लियर करूं और एक अच्छे जैसे कि आईआईटी एनआईटी कॉलेज में एडमिशन लूं, तो मैं आपको बता दूं कि आपको जो अपने लिए इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है वो बहुत ही सोच समझकर और बहुत ही रिसर्च के साथ आपको ढूंढना है। क्योंकि क्या हो रहा है, आजकल इतना ज्यादा आपसे झूठ बोला जा रहा है, मार्केटिंग के नाम पर इतना झूठ फैलाया जा रहा है कि जो इंस्टीट्यूट शायद एक भी रैंक नहीं लेके आ पा रहे, वो बच्चों को खरीद लेते हैं और फिर बच्चों से मार्केटिंग करवाते हैं, और जिससे वो पैसे छाप रहे हैं क्योंकि वहां पे तो एडमिशन बढ़ रहे हैं, लेकिन बच्चों के साथ गलत हो रहा है। तो अब इस वीडियो का मेन मोटिव क्या है कि जो भी बच्चा ये मेरी वीडियो देख रहा है, कोई बच्चा देख रहा हो या कोई पेरेंट्स देख रहा हो, आपसे एक ही गुजारिश है, अगर आप सोच रहे कि मैं जेईई का पेपर क्लियर करूं, या आप सोच रहे कि मैं नीट का या फिर कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और आप सोच रहे कि मेरे को किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहिए तो मेरी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी, तो यहाँ पर मेरे कुछ सजेशन आपको, एक तो हो सकता है कि आप ऑनलाइन बैच ढूंढ रहे हो और एक हो सकता है कि आप ऑफलाइन बैच ढूंढ रहे हो। तो सबसे पहले हम ऑफलाइन की बात करते हैं। अगर आप ऑफलाइन बैच ढूंढ रहे हैं और जहां पर भी आप सोच रहे हैं एडमिशन लेने की, एक बार आप वहां के सराउंडिंग से बात कीजिए। मतलब वहां पर टीचर से इतनी बात मत करो, वहां पर जो आपका एडमिशन लेगा उससे इतनी बात मत करो, लेकिन जो वहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं या जो उनके सराउंडिंग में रहते हैं उन सभी से बात करो, या फिर आपको कोई रिलेटिव्स में ऐसा है जो वहां पर गया हो, कुछ उसको जानकारी हो, तो तुम्हें ग्राउंड लेवल से ये जानकारी पता करनी होगी। हो क्या रहा है कि वो जो आपके इंस्टीट्यूट है वो कुछ बच्चों को आपको दिखा रहे हैं कि इन बच्चों की रैंक आई है, और उसके बिहाफ पे आपको भी कहेंगे कि आप भी यहाँ पर एडमिशन ले लीजिए, आपका भी हो जाएगा, लेकिन आपको ग्राउंड रियलिटी पता होनी चाहिए। एक मेन बात पता है क्या पता होनी चाहिए आपको, ये पता होनी चाहिए, मान लो कोई ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है और मान लो उसमें 1000 बच्चे जा रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि जो पिछला पेपर
हुआ है आपका, तो उस टोटल 1000 बच्चे में से कितने बच्चों का जो हुआ है, कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, आपको ये चीज देखनी बहुत जरूरी है। होता क्या है, मान लो 1000 बच्चों में से एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ हो, अब वो एक बच्चे के नाम पे बहुत सारे 1 लाख बच्चों को और लेके आ रहे हैं मार्केटिंग कर करके। आप मुझे बताओ, अगर 1000 बच्चे में सिर्फ एक ही बच्चे का हुआ है तो 999 बच्चों की तो जिंदगी बर्बाद हो गई। इसलिए अगर आप ऑफलाइन बैच से सोच रहे हैं कि मैं जेईई का पेपर क्लियर करूं, नीट का पेपर क्लियर करूं या फिर और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो आपको ग्राउंड रियलिटी चेक करनी है। आई नो आपको टाइम लगेगा, आई नो यहाँ पे आपका स्ट्रगल होगा, बट ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया ना तो जो आपके साल होंगे, जो आप वहां पर मेहनत करोगे, वो बर्बाद चली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हो। और अब मैं बात करूंगी जो ऑनलाइन वाले हैं, ठीक है। और आपका क्या सजेशन है ऑफलाइन ऑनलाइन, वो प्लीज मुझे कमेंट में बताओ। और अगर आपको भी कोई ऐसी पता है रियलिटी की स्टोरी कि बच्चों के साथ ऐसा हुआ है कि किसी की रैंक आई और किसी के पास किसी इंस्टीट्यूट वाले का फोन है, तो आप प्लीज जरूर कमेंट में बताइए, ताकि बच्चों को पता तो चले, बच्चों को, पेरेंट्स को, जो भी ये वीडियोस देख रहा है वो कमेंट जाकर जरूर पढ़े और ये देखे कि औरों का क्या रिप्लाई आ रहा है, कितना ज्यादा ये हकीकत बन चुकी है हमारे समाज की। और ये जो अब मैं ऑनलाइन है उनके लिए सजेशन देना चाहूंगी। अगर आप ऑनलाइन ढूंढ रहे हैं कि ऑनलाइन मुझे कोई कोर्स मिल जाए अच्छा जेईई का या कोई नीट का कोर्स मिल जाए, तो आपको क्या करना है। फॉर एग्जांपल मान लो अभी आप कोई इंस्टीट्यूट ढूंढ रहे हो, किसके लिए, जेईई के लिए ढूंढ रहे हो, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि जो उनके पिछले जो रिजल्ट निकले हैं वहां पे आपको ये देखना है। जैसे जेईई का पेपर होता है तो जेईई का पेपर 2 लेवल पे होता है, एक तो मेंस लेवल पे होता है और एक एडवांस लेवल पे होता है। अब कई इंस्टीट्यूट ऐसे हैं, मैं ऑनलाइन इंस्टीट्यूट की बात कर रही हूँ, जिन्होंने ये दिखाया कि मेंस में देखो हमारे इतने सारे बच्चों की रैंक आई है और एडवांस में भी वो रैंक दिखा रहे हैं अपने बच्चों की। लेकिन दिक्कत पता है क्या है, वो जो मेंस के और एडवांस के बच्चे हैं ना वो डिफरेंट है। मतलब तुम मुझे एक बात बताओ कि कोई इंस्टीट्यूट है, सिंपल सी बात पूछूं, कोई इंस्टीट्यूट है, ठीक है, उसमें से मेंस के कुछ बच्चे हैं जिनकी रैंक आई है, मान लो वो बच्चे 40 बच्चे हैं जिनकी रैंक आई है, 40, मैं ओनली 40 कह रही हूँ कि 40 बच्चे हैं जिनकी रैंक आई है किसी इंस्टीट्यूट में से, जेईई मेंस में से। अब बहुत ज्यादा चांस है कि यही तो 40 बच्चे जेईई एडवांस में रैंक लाएंगे। लेकिन हो क्या रहा है कि इन 40 बच्चों के अलावा बहुत डिफरेंट बच्चे, और फिर ये कह रहे हैं इंस्टीट्यूट वाले कि ये बच्चे भी हमारे हैं, तो फिर ये बच्चे जेईई मेंस में क्यों नहीं लाए। जो बच्चा जेईई एडवांस में बहुत अच्छी रैंक ला रहा है, क्या वो जेईई मेंस में नहीं ला सकता था। आप खुद थोड़ा दिमाग से सोचो। तो आपको क्या एनालाइज करना, आपको ये एनालाइज करना कि जो इंस्टीट्यूट है, जो उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो उसके रिजल्ट्स में जैसे कि जेईई मेंस है या एडवांस है, जो उनके 2 लेवल है उनमें कितने बच्चे सेम है। दूसरी चीज कि वहां पर जो वो इंस्टीट्यूट है वहां पर टोटल बच्चे कितने जा रहे हैं और टोटल बच्चों में से कितने बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। आपको ये चीज जरूर देखनी है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं, जैसे यूपीएससी एग्जाम होता है, यूपीएससी बहुत कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, तो होता क्या है वहां पर बहुत ही कम बच्चों का सिलेक्शन होना होता है। तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जहां पर मान लो 2-2 लाख बच्चे जा रहे हैं, ठीक है, हो उनमें से सिर्फ 2 ही बच्चों का रहा है और वो 2 बच्चों का दिखा दिखा के और एडमिशन लिए जा रहे हैं। लेकिन आपको ये भी तो देखना पड़ेगा कि एक इंस्टीट्यूट है उसमें 2 लाख बच्चे, उनमें से सिर्फ 2 ही बच्चों का अगर एडमिशन हो रहा है तो कितने सारे बच्चे हैं जिनकी जीवन जो है वो बर्बाद हो रहा है। आपको ये चीज देखनी होगी। तो इसलिए मैं कह रही हूँ, मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मोटिव था। देखो, ना तो मैं किसी इंस्टीट्यूट को डिफेम करना चाहती, ना मैं उस स्टूडेंट को डिफेम करना चाहती जिन्होंने रैंक, जो मतलब जिन्होंने पैसे लिए। क्योंकि होता क्या है, देखो स्टूडेंट की भी सुन लो, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है और उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, जैसे जेईई का पेपर क्लियर करने के लिए, नीट का पेपर क्लियर करने के लिए और कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम। अब अगर उसको ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखती है अपने सामने कि उसको बहुत सारे मान लो 40 लाख 60 लाख रुपए मिल जाएंगे और उसको ये दिख रहा है कि अगर मुझे ये पैसे मिल गए तो मेरा कॉलेज का खर्चा जो है वो आराम से निकल जाएगा, जो मेरी बुक्स का होगा या जो मेरे डिफरेंट जितने भी खर्चे होंगे वो सारे निकल जाएंगे, तो वो बच्चा क्यों नहीं लेगा वो चीज, अपॉर्चुनिटी। अगर वो बच्चा कोई वेल परिवार से और वो ऐसा कर रहा है तो गड़बड़ है। देखो, फिर तो बच्चे की साइड से भी थोड़ी बहुत गड़बड़ हो रही है कि पेरेंट्स बच्चे को क्या सिखा रहे हैं। अब जैसे कि हम एक स्टूडेंट की बात करते हैं जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन कमजोर है और उसका आईआईटी में मान लो एडमिशन हो गया। अब अगर उसका आईआईटी में एडमिशन हो गया तो 7-8 लाख रुपए तो उसके वहीं पे लग जाते हैं पढ़ने के और चीजों के। तो मतलब अब इतने ज्यादा बच्चे पैसे कहां से लेके आएगा। एक तो बच्चा इतना कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर कर रहा है, मैं कह रही हूँ ना, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ स्कूल के लेवल से पढ़ाई की है और साथ में जो उनके टीचर्स है, मतलब जो उनको स्कूल में पढ़ाते थे, उनसे उन्होंने धीरे धीरे करके सीखा है, यूट्यूब पर कुछ फ्री क्लासेस देखी है और उन्होंने अपने पेपर क्लियर कर दिए। लेकिन अब उनके पेपर तो क्लियर हो गए, अब वो बच्चे हैं, उन बच्चों के पास इतने पैसे हैं नहीं कि वो आईआईटी में मान लो एडमिशन भी हो रहा है ना उन बच्चों का, तो उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो वहां पे एडमिशन ले ले, क्योंकि इतने पैसे नहीं है तो एडमिशन लेंगे कैसे। अब अगर उन्हें ये चीज की अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि कोई इंस्टीट्यूट आ रहा है, वो कह रहा है सिर्फ आपको मेरा एक बार नाम लेना है, एक छोटा सा इंटरव्यू देना है और आपको इतने लाख रुपए दे दूंगा, तो बच्चा तो यही सोचेगा मैं ले लेता हूँ, मेरी तो जो फ्यूचर है वो सुधर जाएगा, मैं अच्छे तरीके से पढ़ लूंगा, ये सारी चीजें। तो है ना, इस वजह से मैं ना तो किसी स्टूडेंट का नाम लेना चाहती हूँ, ना मैं किसी इंस्टीट्यूट का, हम किसी को डिफेम नहीं करना चाहते। लेकिन अगर मेरी ये वीडियो कोई स्टूडेंट देख रहा है जिसकी रैंक आई है, तो बेटा एक बार आप प्लीज सोचो कि आपको ऐसा करना चाहिए। आपका तो एक कदम होगा, मतलब आपका तो एक कदम होगा पैसों के लिए, कुछ पैसों के लिए, लेकिन उससे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि वो आपकी वजह से एडमिशन लेंगे। वो तो आपका चेहरा देख के एडमिशन लेंगे कि नहीं इस बच्चे का हुआ है तो हमारा भी हो जाएगा।
दूसरी चीज, अगर मेरी ये कोई वीडियो इंस्टीट्यूट वाले देख रहे हैं तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप प्लीज ऐसा करना छोड़ दीजिए, क्योंकि इससे काफी ज्यादा बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, काफी ज्यादा पेरेंट्स की जो उम्मीद है उन पे पानी फिर रहा है, और आपको इस बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए। आज की जो ये वीडियो है, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, स्टूडेंट देख रहे हैं, पेरेंट्स देख रहे हैं, इंस्टीट्यूट वाले देख रहे हैं, कोई भी देख रहे हैं, इसमें आपका क्या कहना है आप प्लीज हमें कमेंट में बताएं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या आप मेरे पॉइंट से एग्री करते हैं, और अगर आप एग्री नहीं करते तो आप क्यों नहीं करते, आप प्लीज कमेंट में बताएं। आज के लिए बस इतना ही। लगे तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच।